किसके आदेश से तुम यहां रुके हो? अब पत्नी ने देखा, मालूम पड़ता है आगे। पत्नी ने कहा, जैसे कहा किसके कहने से यहां रुके हो? पत्नी ने कहा हमने कहा है। कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने कहा है, चलो कोई बात नहीं। अगर तुमने कहा है तो 2-4 दिन और रहे, कोई दिक्कत। वास्तव में वो बदमाश जरूर था, लेकिन पत्नी से बहुत डरता था, और डरना भी चाहिए। हमारे महाराज जी कहते थे भलाई भी इसी में है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। क्या करेंगे? तो कोई बात नहीं। अच्छा, सुबह हुई। जब सुबह हुई तो सब लोगों ने स्नान किया, महात्माओं ने, और चलने लगे। बोला बिटिया बुलाओ जामिल को, हम लोगों ने आपके यहाँ भोजन किया है, और भोजन करने के बाद दक्षिणा मिलना चाहिए। अब दक्षिणा दो, विदाई करें हम लोग विदा हो। पत्नी पहुंची जामिल के पास, सो रहा था। महात्मा लोग जा रहे हैं, दक्षिणा की याचना कर रहे हैं। कहा दक्षिणा मुझसे दक्षिणा? चलो बताता हूं। पहुंच गया जामिल। ये बताओ महाराज जी क्या बात है? कहा बच्चा हम लोग जा रहे हैं, भोजन किया है आपके यहाँ, दक्षिणा दे दीजिए। अरे कहा तुम भूतों से पूत मांगते हो, मुझसे दक्षिणा? सबसे बड़ी दक्षिणा हमारी यही है कि ये कमंडल, ये चिमटा, ये आपका वस्त्र नहीं चुराया हमने, बस चले जाओ चले जाओ। कहा बेटा हम रुपए पैसे की दक्षिणा नहीं मांग रहे हैं। कहा फिर? कहा ये बताओ कि तुम्हारे कितनी संतान है? कहा मतलब क्या तुमसे? संतान को पालन पोषण मैं करता हूँ, खिलाता पिलाता मैं हूँ, तुमसे क्या मतलब? पत्नी ने कहा बता दीजिए, बताने में क्या शर्म है? कहा ठीक है, 9 संतानें हैं और 10वीं संतान उत्पन्न होने वाली है। कहा बस बेटा हमारी दक्षिणा यही है कि जो अब की बार संतान होगी इसका नाम नारायण रख देना, बस। नारायण, कितना सुगम उपाय बताया संतों ने। विचार किया, गुरु जी ने विचार किया कि अगर नारायण नाम रखेगा तो किसी ना किसी बहाने पुत्र का नाम लेने के बहाने नारायण का नाम तो इसके मुख से निकल ही जाएगा। अजामिल ने कहा नारायण ये बड़ा उपटांग नाम है, ये नाम नहीं रखूंगा। पत्नी ने कहा नाम तो रखना ही है बच्चे का, तो महात्माओं के कहने से नारायण नाम ही रख दीजिए। कहा ठीक है कोई बात नहीं। नाम रखा नारायण। जन्म लिया जब बच्चे ने, नाम रखा नारायण। महात्मा लोग चले गए। अब जो है उठते बैठते चलते फिरते जब भी वो पुत्र सामने पड़ता था, एक बात बताएं, माता और पिता जो है वैसे तो सब बच्चे को मानते हैं, जितने बच्चे रहते हैं सबको मानते हैं, लेकिन छोटे बच्चे के ऊपर विशेष निगाह रहती है। सबसे छोट हुआ था, सबसे छोटा जो होता है, और वास्तव में सत्य नहीं है, हमने भी ऐसा अनुभव किया है। तो जब बच्चा खेलने लगे, नारायण खेलने लगे, अरे बेटा नारायण इधर आओ हमारे साथ खेलो, अरे बेटा नारायण इधर आओ हमारे साथ भोजन करो, अरे नारायण इधर आओ। यानी कि दिन भर में 2-3 बार तो नारायण का नाम निकल ही जाता।
और भगवान का नाम चाहे जैसे लिया है। भाव कुभावय न खयाल सहु, 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 नाम जपत मंगल दसहु, नाम जपत मंगल दसहु, नाम जपत मंगल दसहु। नाम जपत मंगल दसहु, चाहे जैसे नाम। अरे बंद करो भाई, ताली बजाओ। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। धीरे धीरे समय चक्राया, 88 वर्ष का आयु हो गई। अब जो है अजामिल की अंतिम अवस्था आई, यम के दूत आए, फांसी का फंदा फेंकना चाहे। जैसे यम के दूतों को देखा, तुरंत जो है वो पुकारने लगा, अरे नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण। अपने पुत्र को पुकारा। नारायण के पार्षद ऊपर से जा रहे थे, तुरंत आ गए विमान लेकर नीचे, धक्का देकर भगा दिया तुम दूतों को। ये हमारे नारायण का भक्त है, इसे नरक में तुम नहीं ले सकते। कहा इसने अपने पुत्र का नाम लिया है, इसने अपने पुत्र का नाम लिया है। कहा ये बताओ कि इसके पुत्र का नाम पहले नारायण पड़ा कि पहले हमारे नारायण का नाम लिया है? एक बार भी अगर मुख से नारायण का नाम निकल जाए तो समझ लीजिए जीवन कृतार्थ। एक पंडित जी रहे हैं, पंडित जी, तो पंडित जी के एक संतान, अगर एक संतान केहू हो जाए अकेले तो बनने की संभावना कम रहती है, बिगड़ने की ज्यादा। भगवान की कृपा हुआ बन जाए ठीक है। पंडित जी बेचारे बड़े भक्त, और पंडित जी की संतान बहुत दुष्ट, हमेशा उद्दंडता करता रहता था। जीवन में कभी एक बार भी उसने राम का नाम नहीं लिया। एक दिन गुरु महाराज आए, बड़े उदास पंडित जी। कहा बच्चा उदास क्यों हो? कहा महाराज जी एक संतान, सोच रहा था ये भगवान का भक्त होगा, एक बार भी नारायण का नाम नहीं लेता, एक बार भी राम का नाम नहीं लेता। कहा अच्छा ऐसी बात है? कहा हाँ। कहा बुलाओ उसको। महाराज जी ने बुलाया, गुरु जी ने कहा बोल राम राम। उसने कहा नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। पुनः गुरु जी ने कहा बोलो राम राम, राम राम कहो। उसने कहा नहीं कहूंगा। 2-3 बार गुरु जी ने कहा कहो राम राम बोलो, कहा नहीं बोलूंगा। गुरु जी को आया क्रोध और लगाया एक तमाचा। कहा गुरु जी सब कुछ कहूंगा लेकिन राम नहीं कहूंगा। कहा बस बेटा, एक बार आपने नाम ले लिया बस कल्याण हो गया। इतने करना कि इसके बदले में कुछ मांगना मत, इसके बदले में कुछ मांगना मत।
वही बात उसे ध्यान की। जब अंतिम अवस्था आई तो जब पूरे जिंदगी में तो दुष्टता किया था, ले जाया गया इसे नरक में, यम के दूत ले गए। यमराज ने कहा जरा इसके खाते को देखो, जितना खाता वहां है उतने मिले भैया। जो सत्कर्म आपने किया है जितना आपके खाते में है उतने मिलेगा। यमराज ने कहा इसका खाता देखो तो। देखा गया तो कहा महाराज जी इसने पूरे जीवन में सत्कर्म नहीं किया है, अपने जीवन में केवल एक बार राम का नाम लिया है, एक बार। यमराज ने कहा पूछो इसे क्या चाहता है ये, एक बार जो राम नाम लिया है उसके बदले में क्या चाहता है ये। कहा कि जो बोलो क्या चाहते हो। कहा भाई उसके बदले में जो देना हो दे दीजिए, मैं तो कुछ नहीं मांगूंगा। कहा अब किससे पूछा जाए। कहा ब्रह्मा जी चार मुख से, ब्रह्मा जी चार मुख से जो है नाम जप करते हैं, ब्रह्मा जी के पास ले जाया ऐसे। बच्चे को लेकर गए ब्रह्मा जी के पास, कहा क्या बात है। कहा महाराज जी इसने केवल एक बार राम का नाम लिया है, उसके बदले में इसे जो देना हो क्या देते बता दीजिए। कहा भैया हमारे पास चार मुख जरूर है, लेकिन मैं चारों मुख से जो है वेदों का उच्चारण किया करता हूं, हमारे पास इतना समय नहीं है। आगे बढ़ो। कहा कहां जाए। कहा भगवान का नाम राम का नाम निरंतर लिया करते हैं भोलेनाथ, उनके पास ले जाओ। चतुरानन ने भेज दिया पंचानन के पास। चतुरानन ने पंचानन के पास भेजा। अब पहुंच गए। कहा महाराज जी कहाँ है। कहाँ है वो। यमराज ने कहा प्रभु इसने केवल एक बार जीवन में नाम लिया है, उसके बदले में क्या दूं मैं इसे, ये कुछ मांग ही नहीं रहा है। कहा है भैया नाम जरूर लेता हूं उनका, लेकिन नाम के बदले में क्या मिलता है ये मुझे नहीं पता। ये जिसका नाम है उसी के पास ले जाओ, वही बताइए इसके बदले में क्या देता है। कहा अच्छा। यमराज पहुंचे बच्चे को लेकर के भगवान के पास। प्रभु प्रणाम, क्या बात है। कहा इसने प्रभु आपका नाम केवल जीवन में एक बार लिया है, जीवन में एक बार, और उसके बदले में इससे कह रहा हूं तू मांगना हो मांग लो, कुछ मांगे नहीं रहा है। और पूरी जिंदगी प्रभु ने गलत काम किया है। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा एक काम करो, अब इसे हमारे पास छोड़ दो। एक बार हमारा नाम लिया है, ब्रह्मा जी का दर्शन किया, भोलेनाथ का दर्शन किया, हमारे पास साक्षात आ गया। अब जब हमारे पास आ गया तो इसने कोई पाप नहीं किया है, समझ लीजिए। सन्मुख हुए जीव वही, जलब कुवट यज्ञना सहित वही। छोड़ दो इसे। श्रोता बंधु भगवान का नाम चाहे जैसे ले लीजिए, कल्याण तो होना ही होना है। कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही ना हम गुण गाई,
परमात्मा के दूतों ने कहा इसने नाम लिया है और चाहे जैसे ले। अब श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि भगवान का नाम कोई कैसे ले। गुरुणाम चा लघुणाम चा, गुरुणाम चा लघुणाम चा, गुरुणे गुरुण चा लघुन चा, प्रयाश्चित्तान् पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। छोटे से छोटा पाप, बड़े से बड़ा पाप, भगवान के नाम के सामने कोई भी पाप टिक नहीं। भगवान के नाम के सामने कोई नहीं। अजामिल पलंग पर पड़े पड़े सब सुन रहा था। इधर नारायण के पार्षद, उधर यमदूत खड़े हैं। दोनों में आपस में चर्चा हो रही है। नाम की महिमा को बड़े ध्यान से सुन रहा अजामिल। प्रभु के पार्षदों ने कहा बेटे सिर पर हाथ रखकर गाया हो, चाहे नाती पोते के सिर पर हाथ रखकर गाया हो, चाहे बेटे के सिर पर हाथ रखकर गाया हो, चाहे जैसे गाया हो, लेकिन नाम तो गाया है नारायण। यमदूत वहां से दौड़कर चले गए। जैसे ही यमराज के सामने पहुंचे, जैसे यमराज के सामने पहुंचे, यमराज ने पूछा तुम लोग खाली हाथ कैसे आ गए? अजामिल को क्यों नहीं लाए? यमदूत बोले महाराज हमने तो सोचा था कि दुनिया का मालिक केवल आप ही हैं, दुनिया के मालिक केवल आप ही हैं, और लेकिन वहां तो अजामिल ने अपने बेटे का नारायण नाम, अपने बेटे के नाम को गाया, उसका नाम नारायण था, मुंह से नारायण केवल नाम निकल गया उसके, जैसे ना कहा, रायण नहीं कहा था। पार्षदों ने जैसे ना कहा, तुरंत यमराज ने कहा बस अब आगे और मत निकालना। ना आपने निकाल दिया तो निकाल दिया, लेकिन आगे मत निकालना और ना। कहा क्यों? कहा जो ये पापी लोग कैद है ना, नाम कान में पड़ जाएगा तो ये सब मुक्त हो जाएगा, सब चले जाएंगे, फिर तो हमारी ड्यूटी खत्म है भाई, सबका वैकुंठ हो जाएगा नाम सुनते ही है? सुनो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। यमराज ने कहा दूतों आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आपने नारायण के पार्षदों का दर्शन कर लिया। हम लोग जो है नारायण के नाम पर जीवन यापन करने वाले 12 लोग हैं, नारायण के नाम पर जीवन करने वाले 12 लोग हैं। स्वयंभुर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैश्यात्यार्जुनम्। स्वयंभु मनु, शंभु, नारद जी, कपिल मुनि, सनत कुमार, स्वयंभु मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, पितामह भीष्म, राजा बलि और सुखदेव जी। धर्मराज कहते हैं 12वां नाम हमारा है, 12वां मैं।
ये भगवान की 12 भक्त। भगवान के धर्म का अनुशीलन करने वाले हम 12 व्यक्ति, जिनकी कृपा से हम जी रहे हैं, जिनकी कृपा से हम जीवन यापन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार अजामिल ने देखा। अजामिल जो है उसकी बुद्धि जो है, उसकी बुद्धि खुल गई कि देखो हमने झूठे नाम लिया, झूठा नाम लेने से, पुत्र का नाम लेने से भगवान के दूतों ने मुझे छुड़ा दिया, और अब मुझे जो है भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। श्रोताबंधुओं, अजामिल चला गया वन में और वहीं से भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगा। चलो जो है हम भी 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा आगे। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। आप लोग तालियों की सेवा नहीं कर रहे हैं। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जय हो। की वीणा में बजता है कितना प्यारा नाम सीताराम सीताराम। राम सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। वर्णन भगवान की जय हो। आगे कथा आती है प्रहलाद चरित्र। प्रहलाद भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। प्रहलाद जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। देखो, जब से भगवान 12 रूप में जब से भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, उसी दिन से हिरण्यकश्यप जो है भगवान के भक्तों से और भगवान से द्रोह। श्रोता बंधुओं, क्योंकि आज भगवान के जन्म की कथा भी कहना है, इसलिए कथा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। प्रहलाद का जन्म हुआ, बहुत प्रकार से उपाय किया प्रहलाद को मारने का। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु था। प्रहलाद गर्भ में थे, उसी समय मारने का प्रयास बहुत बार किया, यहां तक कि विष भी देने का प्रयास किया कि विष देकर मार दूं, लेकिन उसके बाद भी गर्भ नष्ट नहीं हुआ। प्रहलाद का जन्म हो गया। धीरे धीरे समय चक्र व्यतीत हुआ। जन्म लेते ही प्रहलाद ने नारायण के नाम का स्मरण किया, क्योंकि जब देवराज इंद्र से चुरा कर ले जा रहे थे तो नारद जी ने गर्भ में ही इन्हें नारायण नाम का उपदेश कर दिया। तो अब जो है नारायण नाम मुख से निकला। कहा ये तो हमारा शत्रु है, इसने नारायण का नाम लिया है, शत्रु का नाम लिया है हमारे।
शत्रु का नाम लिया है हमारे। इसे एक काम करो, ले जाकर हिमालय की ले जाकर चोटी पर से फेंक दो, चोटी से फेंक दो, पर्वत की ऊंची चोटी पर। कयाधु रोने लगी। कयाधु की गोद से बच्चे को छीन लिया, बच्चे को छीन करके लेकर चलने लगी जल्लाद। कयाधु रोने लगी। कयाधु ने कहा मत ले जाओ हमारे पुत्र को, मत ले जाओ। नहीं माने, लेकर गए, पहाड़ों की ऊंची चोटी पर ले गए। इधर कयाधु गर्दन सुन करके लक्ष्मी को दया आ गई। लक्ष्मी ने कहा प्रभु आपका भक्त वो चोटी से गिराने जा रहा है, पर्वत की ऊंची शिखर से। भगवान ने कहा प्रिय चिंता मत करो, अहित नहीं हो सकता। भगवान वहां से अदृश्य हुए, जैसे चोटी से भगवान प्रहलाद को छोड़ा, भगवान अदृश्य रूप में आकर के प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिए। धीरे 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 प्रहलाद नीचे आए, कुछ नहीं हुआ। कयाधु ने आकर के देखा, दूसरी तरफ से दूसरे मार्ग से प्रहलाद को पाया, तुरंत अपने गोद में लिया, स्तनपान करवाया। जब हिरण्यकश्यप को मालूम हुआ इन दुष्ट जल्लादों ने ऊंची चोटी से नहीं फेंका, झूठ बोला हमारे साथ, पुत्र को छीन लिया, और फिर जो है प्रभु जी की इच्छा से हाथियों के झुंड को बुलाया, प्रहलाद को लुटा दिया। इसके ऊपर से हाथियों के झुंड, झुंड के झुंड हाथी। भगवान तुरंत जो है आकर के प्रहलाद के शरीर में बैठे। भगवान जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बाल न बांका करी सके, चाहे जग मेरी हो। बहुत प्रयास किया मारने का, सारे उद्यम निष्फल। यहां तक कि सर्पों की मान में ले जाकर के जो है रख दिया, प्रभु जी की इच्छा से कुछ नहीं हुआ। बार बार प्रयास करने पर भी भगवान प्रहलाद बचते गए। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन, इस प्रकार से जो है प्रहलाद धीरे धीरे कुछ बड़े हो गए। लेकिन ये भगवान के नाम का संकीर्तन हमेशा करते थे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विचार किया कि शायद गुरुकुल में प्रवेश करवा दिया जाए तो बुद्धि बदल जाए। गुरुकुल में प्रवेश किया, वहां भी बच्चों को लेकर के ये राम राम करवाते थे। गुरु जी ने विचार किया ये तो ठीक नहीं है। गुरु जी के दो पुत्र संदामर्क जो है, ये जो है जब चले जाते थे कहीं घूमने के लिए, तो प्रहलाद महाराज बच्चों को बुला करके जो है नारायण के नाम का गान। गुरु जी ने जाकर के बताया कि भाई आपका पुत्र स्वयं तो बिगड़ ही रहा है, साथ में सभी बच्चों को बिगाड़ रहा है। कहा कैसे? कहा वो सबको बुला करके जो है संकीर्तन करवाता है। अच्छा, इस प्रकार से जो है जब प्रहलाद आए, हिरण्यकश्यप आया, हिरण्यकश्यप ने देखा बच्चों को संकीर्तन करते हुए, तो हिरण्यकश्यप ने कहा तुम लोगों को डर नहीं लगता? प्रहलाद से कहा डरता नहीं मुझे, डांटा।
बच्चे शांत हो गए। फिर दोबारा जो है कुछ दिन के लिए, लेकिन जब गुरु महाराज चले जाएं तो फिर वही हाल, भगवान के नाम का संकीर्तन करवाना। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन एक दिन तो बड़ी प्रसन्नता के साथ जो है हिरण्यकश्यप आया और पूछा, ये बताओ सबसे सुंदर शिक्षा आपने कौन सी ग्रहण किया? तो 8 प्रकार की भक्ति बता दिया प्रहलाद ने। प्रहलाद ने 8 प्रकार की भक्ति बताया। प्रहलाद जो है अब बहुत ही जो है क्रोध आया उसे, और हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को साथ में लिया, अपने साथ में लेकर के उसे राज्य में ले आए, और उसके बाद में उसे मारने के लिए प्रयास किया तमाम प्रकार से। उसके एक बहन थी जिसका नाम था, उसे भी बुलाए, उसके द्वारा मारने का प्रयास किया। उसे एक वस्त्र नारायण ने दिया था जिसे पहन करके भगवान ने आशीर्वाद दिया था ब्रह्मा जी ने कि अगर इसे पहनकर तुम जो है अग्नि में प्रवेश करोगी अपनी रक्षा के लिए जलोगी नहीं। कृपा नारायण की लकड़ियों के झुंड, लकड़ियों की ढेर इकट्ठा किया और वो लेकर के प्रहलाद को बैठ गई, और उसके बाद जो है उसमें लकड़ी में आग लगाई गई। लेकिन जब लकड़ी जलने लगी तो कृपा नारायण की हवा चलने लगी, और तुरंत वो जो है वस्त्र उतर के प्रहलाद के पास ऊपर पड़ गया, वो जल करके नष्ट हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं इस प्रकार से प्रहलाद की रक्षा हुई। प्रहलाद से पूछा गया, पूछा हिरण्यकश्यप ने, ये बताओ तुम्हारी रक्षा कौन करता है? प्रहलाद हंसने लगे। प्रहलाद ने कहा, पिताजी आपकी बात सुनकर मुझे हंसी लग रही है। जिसके लेस मात्र कृपा से, किंचित मात्र कृपा से आप इतने बड़े राज्य के स्वामी हुए हैं, उन्हीं वही नारायण सबकी रक्षा करते हैं, वही नारायण हमारी भी रक्षा करते हैं। कहा वो रहते कहाँ हैं? प्रहलाद और जोर से हंसे। कहा रहते कहाँ हैं? कहा सर्वत्र रहते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो न रहते हों। राम हमारे बसें सचराचर, राम हमारे बसें सचराचर, असाच नहीं त्यो यो गुण लीजे, यो गिन लीजे, और नाम के अक्षर 4 गुण कर पुनि 5 मिलाई के 2 गुण कीजे, और 8 से भाग दियो मनवा जो शिष बचे सोई राम कहिए। नारायण सर्वत्र निवास करते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं नारायण का वास्तव। कहा अच्छा तो तुम्हारे नारायण क्या इस खंभे में रहते हैं? कहा हाँ। तुरंत खंभे में जो है लगवा दिया, खंभा जलने लगा, प्रहलाद रोने लगे। भगवान ने चींटी के रूप में दर्शन दिया, और उसके बाद जो है जब वो खंभा नहीं गिरा तो प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने क्या किया? तलवार से प्रहार किया, उसके बाद अपने पैरों से प्रहार किया। जैसे प्रहार किया तुरंत भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांग रखा, हमारे व्रत न दिन में हो, न रात्रि में हो, न किसी जीव के द्वारा, न किसी जंतु के द्वारा। भगवान ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से हमारी मृत्यु ना हो। भगवान आज जो है नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। नरसिंह रूप में भगवान ने प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप को पकड़ना चाहे, हिरण्यकश्यप भगने लगा। जैसे जो है पहुंचा अपनी मकान की तरफ, तब तक जो है गोधूल बेला हो चुकी थी। गोधूल बेला में वो ना दिन होता है और ना रात्रि होती है, गोधूल बेला। भगवान ने विचार किया है गोधूल बेला इसको मारने का सुंदर समय है, क्योंकि दिन में रात्रि में अंदर बाहर ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टियों में किसी से
न किसी अस्त्र न किसी शस्त्र से इसने जो है न मरने का वरदान मांग लिया है। क्या गोधूल बेला में भगवान ने क्या किया, हिरण्यकश्यप को जैसे अपने जो है महल में प्रवेश करना चाहा, तुरंत भगवान ने पकड़ लिया और पकड़ करके जो है अपने जंघे पर बैठा लिया। और बैठाने के बाद भगवान ने कहा, देख रहे हो मुझे? कहा, हाँ देख रहा हूं। कहा, तुम्हें मारने के लिए हमने ये रूप बनाया है। कहा, लेकिन हमारी मृत्यु नहीं होगी। कहा, क्यों? कहा, हमने वरदान मांग रखा है, ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए सृष्टि से हमारी किसी से मृत्यु नहीं होगी। रचना ब्रह्मा जी ने किया है। कहा, ब्रह्मा जी ने हमारी रचना नहीं किया है, हमने ब्रह्मा जी को बनाया है। कहा, फिर भी मैं दिन में रात में नहीं मरूंगा। कहा, न दिन है न रात है, ये गोधूल बेला है। कहा, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। कहा, कोई बात नहीं, न सूखे में न गीले में, न घर में न बाहर, न दिन में रात में न रात में। कहा, सारी तुम्हारी जो है इच्छा पूर्ण कर दिया हमने। न दिन है न रात है, न घर के अंदर हो न घर के बाहर हो, न पृथ्वी पर हो न आकाश पर हो, न कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र है। ये देखो हमारे नाखून। बस तुरंत जो है छाती पर लगाया अपना पंजा जो है और छाती विदीर्ण कर दिया प्रभु जी की इच्छा से, और वो जो है उसका प्राणान। प्रहलाद जो है अब भगवान के लाल लाल आंख, लाल लाल भगवान के आंख। एक बार प्रेम छोड़ो नरसिंह भगवान की जय हो। सभी देवी देवता सब बड़े आश्चर्यचकित हुए। भगवान का क्रोध बढ़ ही रहा था। सब प्रभु जी की इच्छा से प्रहलाद से निवेदन किया, लक्ष्मी से निवेदन किया, लक्ष्मी जी आए। लक्ष्मी जी ने मना कर दिया, भैया मैं इन्हें नहीं मना सकती। प्रहलाद से निवेदन किया। प्रहलाद जो है पहुंचे, भगवान की वंदना करना चाहते थे लेकिन वंदना नहीं कर पाए। कैसे वंदना करें? भगवान ने अपना शंख जो है प्रहलाद के गाल में लगा दिया। सुंदर भगवान की वंदना, सब कुछ दिव्य उनको स्मरण हो गया, सारी स्तुति वंदना स्मरण हो गई और भगवान की स्तुति वंदना किया। भगवान ने प्रहलाद को अपने गोद में बैठा लिया और गोद में बैठाने के बाद प्रभु जी की इच्छा से अपने जीवा से चाटने लगे। कहा, प्रहलाद जो मांगना हो मांग लीजिए। प्रहलाद ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए मुझे, अगर आपको देना है तो एक चीज दे दीजिए। कहा, कौन सी चीज? कहा, हमारे पिताजी ने कभी आपका नाम नहीं लिया, कभी आपका नाम का स्मरण नहीं किया, आपके भक्तों से द्रोह किया है। प्रभु अगर देना हो तो हमारे पिताजी को अपना धाम दे दीजिए। कहा, ये आपने क्या मांग लिया? उसको तो मोक्ष मिल ही गया, हमारे हाथों जिसकी मृत्यु हो जाए उसका तो कल्याण होना हो। प्रहलाद के विरोचन। उसके बाद जो है कथा आती आगे आती है। नंद भगवान की जय हो। भगवान ने हिरण्यकश्यप को भगवान ने मोक्ष दिया, अपना धाम दिया। इसके आगे आती है कथा जो है प्रहलाद की। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन और विरोचन के पुत्र का नाम राजा बलि। राजा बलि जो है वो भगवान का बहुत परम भक्त। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं अष्टम स्कंद में, इसके आगे अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। अष्टम स्कंद गजेंद्र मोक्ष। ये गजेंद्र जो था, गजेंद्र प्रभु जी की इच्छा से, गजेंद्र जो था, ये गजेंद्र जो है इंद्रदुम्न नाम का राजा था और ग्राह जो था वो हाहा और हुहु नाम का गंधर्व था। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं
श्राप बस जो है ये श्रापित हो गए थे। भगवान के आशीर्वाद से इनको परम धाम की प्राप्ति हुई। इससे आगे कथा आती है राजा बलि की, क्योंकि भगवान के जन्म कथा भी कहना है, इसलिए कथा को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन, राजा बलि ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और देवताओं से द्रोह करता था। जितनी बार देवासुर संग्राम हुआ राजा बल की उसमें विजय हुई। राजा बल विजयी हुआ। देवताओं ने विचार किया, देवताओं ने विचार किया क्या किया जाए। राजा बल जो है, अच्छा कारण क्या था कि देवता लोग ये हार जाते थे, क्योंकि शुक्राचार्य के पास एक विद्या थी जिसका नाम था मृत संजीवनी विद्या। उस विद्या से वो सबको जो मरते थे उनको जीवित करते थे। और देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, इनके पास कोई विद्या नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन, इस प्रकार से जो है भगवान के पास सब गए, इतने देवता थे, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा एक काम करो, राजा बल से संधि कर लो, मिलाप कर लो। आपके गुरु जी के पास तो ऐसी कोई विद्या नहीं है। अगर आपको जीतना है तो एक काम करो, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन करने से जो है 14 रत्न निकलेंगे, उसमें से 14वां में एक रत्न निकलेगा अमृत। आप लोग अमृत पान कर लेंगे तो आप लोग अमर हो। राजा बल के पास गए। राजा बल ने निवेदन स्वीकार किया। समुद्र मंथन करने के लिए भगवान ने पहले ही बता दिया था कि बासुकी नाग की रस्सी बनाई जाएगी, मंदराचल पर्वत का मथानी, और उसके बाद जो है प्रभु जी की इच्छा से और देवता और राक्षस दोनों समुद्र मंथन करेंगे। भगवान पहले ही सिखा पढ़ा दिए थे कि अगर बासुकी नाग को पकड़ने का नंबर आएगा तो ये कह देना कि हम लोग भैया पूंछ की तरफ नहीं पकड़ेंगे, मुख की तरफ पकड़ेंगे, क्योंकि सांप की जो पूंछ होती है अपवित्र होती है। तो देवता लोग राक्षस लोग कहेंगे हम भी नहीं पकड़ेंगे पूंछ की तरफ, तो एक काम करना, पूंछ की तरफ पकड़ लेना और मुख की तरफ उनको पकड़ने देना, क्योंकि जिस समय समुद्र मंथन होगा उस बासुकी नाग के जो है मुख से विष की ज्वाला निकलेगी हृदय से। भगवान ने पढ़ा दिया। पहुंच गए, मंदराचल पर्वत को लाने लगे। प्रभु जी की इच्छा से सब लोग कुछ दूर लेकर के आए, दब गए, भगवान को पुकारा। भगवान आकर के अपने गरुड़ के ऊपर आरूढ़ हुए और पर्वत को लेकर के आए, समुद्र के बीचों बीच में बासुकी नाग को ले आए और समुद्र मंथन होने लगा। देवताओं ने कहा हम लोग पूंछ की तरफ नहीं पकड़ेंगे, मुख की तरफ पकड़ेंगे। राक्षसों ने कहा हम भी नहीं पकड़ेंगे। अच्छा तो फैसला हो गया, तुम ही पकड़ो मुख की तरफ। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन होने से 14 रत्न निकले। श्री मणिरंभा वारुणी अमी शंख गजराज, कल्पतेनु दुर्मधन धनवंतर विषबाज। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं 14 सभी रत्न सब लोगों ने ले लिए, लेकिन जब विष निकला तो सब लोग घबरा गए। इसको देख कामधेनु ऋषियों को प्राप्त हुई। कल वृक्ष जो है प्रभु जी की इच्छा से ये भगवान कौस्तुभ भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। उच्च से घुसरवा घोड़ा घूर नारायण को प्राप्त हुआ। एरावत हाथी इंद्र ने लिया। मदिरा जो है राक्षसों ने लिया, ग्रहण किया। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया और उसके बाद शंख भगवान विष्णु ने ग्रहण किया।
रंभा नाम का वैश्या इंद्र को प्राप्त हुई। धनुष भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। चंद्रमा जो है भगवान भोलेनाथ को प्राप्त हुआ। सब कुछ तो मिल गया, सब लोगों ने ले लिया, लेकिन जब विष निकला तो सब लोग घबरा गए। भगवान भोलेनाथ को बुलाया। भगवान भोलेनाथ ने राम नाम स्मरण करके विष ग्रहण किया। अब उसके बाद जो है श्री सुखदेव महाराज कह रहे हैं उस नंबर आया जो है अमृत का। धनवंतर वैद समुद्र मंथन होते होते अब निकलने लगा उसके मुख के विष जो है सर्प के। समुद्र मंथन होते होते अब जो है विष निकलने लगा। भगवान ने पहले तो वो मंत्र पर्वत धंसता गया, लेकिन भगवान ने कच्छप रूप धारण कर लिया आकर के, और उसके बाद में पर्वत को धारण किया अपने ऊपर। समुद्र मंथन हुआ। जब जो है अमृत निकला तो सब लोग भगे। देव राक्षस लोग उसको पकड़ के लेकर आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े जो है तो देवताओं ने क्या किया, देवताओं ने भगवान विष्णु को पुकारा। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में आकर के जो है मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप में आकर के उस अमृत का बंटवारा किया। अमृत को बांटा जब जो है तो बांटने का नियम भगवान मोहिनी रूप धारण किए हैं, और जब बांटने का नंबर आया तो दो पंक्ति लगाया। दो पंक्ति में बांटने के लिए कहा यह हमारा कुछ अच्छा है, गाढ़ा गाढ़ा वो नीचे है, और जो हल्का अमृत है वो ऊपर है। इसको जो है इस तरह से बांटे, दो लाइन लगाओ, जो पतला पतला है उसे इन लोगों को पिला दें, देवताओं को, बाद में गाढ़ा आप लोगों को पिलाएंगे। भगवान ने माया किया, और भगवान की माया के सामने किसी की कुछ चलती वलती। भगवान ने वो अमृत जो है देवताओं को पिला दिया। उसी में जो है एक राक्षस भी था, राहु, वो जो पहुंच गया, और सूर्य और चंद्रमा ने इशारा कर दिया ये राक्षस है। भगवान ने चक्र से उसको काट दिया। तब तक अमृत अंदर जा चुका था, दो रूप में हो गया राहु और केतु जो है। आज भी चंद्रमा और सूर्य को रचने के लिए दौड़ते हैं दोनों, राहु और केतु। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं इस प्रकार से अमृत पान देवताओं ने कर लिया। अब राजा बलि घबरा गया, क्या करें। अपने गुरु के पास गया, गुरुदेव अगर किसी ने अमृत पान कर लिया हो तो उसको भी क्या मारना संभव है। कहा मारना संभव तो नहीं है, लेकिन अगर ब्राह्मण को वश में कर लिया जाए तो भगवान स्वयं वश में हो जाए। श्री सुखदेव जी महाराज बोले राजन, इस प्रकार से भगवान की कृपा से ब्राह्मणों को वश में करने के लिए राजा बल ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। देवता घबरा गए। देवताओं ने प्रार्थना किया भगवान से, अगर 99 यज्ञ पूरा कर चुका है, समय यज्ञ कर लेगा तो फिर हम लोग इसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। भगवान ने, देवताओं ने निवेदन किया। इधर कश्यप और आदित्य जो है, आदित्य ने देखा देवता लोग सब जो है छिपे हुए हैं। आदित्य ने जो है कश्यप ऋषि से निवेदन किया एक संतान के लिए। भगवान वामन रूप में प्रकट हुए, पयोव्रत का उपदेश दिया, और पयोव्रत करने से भगवान वामन रूप में भगवान ने राजा बलि को छला, और 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए 3 पग पृथ्वी में संपूर्ण विश्व को नाप लिया। और उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, 2 पग पृथ्वी, 2 पग में ही सारे लोगों को नाप लिया जो है। तीसरा पग रखने के लिए कहीं नहीं बचा जो है। उसके बाद में तीसरा पग राजा बल ने अपने ऊपर रखवाया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन, इस प्रकार से राजा बल को भगवान ने छला।
भगवान वामन रूप में राजा बल के यहाँ पहरा देने लगे। राजा बल ने कहा क्या मांगते हो? भगवान ने कहा क्या मांगते हो? कहा मैं तुम्हें ही मांगता हूँ। राजा बल के यहाँ भगवान पहरा देने लगे। लक्ष्मी के द्वारा भगवान की मुक्ति हुई। इस प्रकार से भगवान वामन रूप में राजा बलि को हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। हाथन में कमंडल, हाथों में कमंडल वो लाए, बलि राजा को छलने कमंडल लाए, बलि राजा को छलने आए। तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटे सोहे। तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटे सोहे। चरणों में खड़वा सुहाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। आनंद कंद भगवान की जय। नवम स्कंद में महाराज अम्बरीश की कथा आती है। महाराज अम्बरीश एकादशी व्रत करते थे। भगवान उनकी रक्षा करते थे निरंतर। एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन, भगवान ने महाराज अम्बरीश की रक्षा किया। महाराज अम्बरीश जो है वो एकादशी व्रत करते थे। एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं एकादशी व्रत जो करता है, नियम होता है एकादशी के एक दिन पहले चावल प्रसाद नहीं ग्रहण करना। एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। और त्रयोदशी लगने से पहले दूसरे दिन भोजन ग्रहण। किसी ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद तब भोजन ग्रहण करना चाहिए। महाराज अम्बरीश द्वादशी के दिन कर रहे थे, ना कोई ब्राह्मण आ जाए। दुर्वासा ऋषि
अम्बरीश ने स्वागत किया, भोजन की याचना किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा भैया राजन, संध्या वंदन हमने नहीं किया है, स्नान करने के बाद आएंगे तब भोजन। स्नान करने गए, वहां कुछ देर हो गई देव प्रेरणा से, और उसके बाद जो है कुछ विलंब होने के बाद जब आए तो तब तक द्वादशी लगने त्रयोदशी लगने में कुछ ही क्षण बाकी था। अम्बरीश ने पूछा कोई उपाय बताओ अपने ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों ने कहा राजन, पंडित जी को निमंत्रण आपने दिया है तो आपको दोष भी नहीं लगेगा, शालिग्राम भगवान को स्नान करवा करके जलपान कर लीजिए, वही चरणोदक ले लीजिए। वही चरणोदक ग्रहण करने जा रहे थे, स्नान करवाने के बाद इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। वो समझ गए कि भोजन करने के बाद अब जल पीने जा रहे हैं। दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा से एक बाल निकाला, पटक दिया जटा को, एक कृत्या प्रकट हो गई। कहा इसे जल गला करके नष्ट कर दो। वो कृत्या दौड़ी। भगवान अपने चक्र को छोड़ रखे थे रक्षा के लिए। अम्बरीश अम्बरीश जो भगवान का भोग लगाते थे वो गेहूं स्वयं पीसते थे और स्वयं भगवान का प्रसाद भगवान का चक्र चला और दुर्वासा उस जो है कृत्या के सिर को धड़ से अलग कर दिया, दुर्वासा की तरफ दौड़ा। दुर्वासा ने तीनों लोकों में चक्कर लगाया, कहीं उनकी रक्षा नहीं हुई। तब तक 1 वर्ष व्यतीत हो गया था। नारद जी ने कहा, नारद जी मिले, नारद जी ने कहा यह चक्र जो है, दुर्वासा ने कहा ये चक्र मुझे मार देगा, तो भाई बताओ। कहा ये चक्र तुम्हें मारेगा नहीं, तुम्हारे अहंकार को छाड़ रहा है। तुरंत भगवान के पास जाओ। भगवान के पास दुर्वासा गए, लेकिन भगवान ने भी कहा मैं इससे रक्षा नहीं कर सकता, इस चक्र से। कहा क्यों? भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के अधीन। दुर्वासा तुरंत पहुंचे जो है। कहा अब क्या करें? कहा हमारे भक्त के पास जाओ। तब तक महाराज अम्बरीश जो है भगवान से निवेदन ही कर रहे थे, प्रभु इस ब्राह्मण का अहित नहीं होना चाहिए। अम्बरीश अब जो दुर्वासा ऋषि आए, जैसे पहुंचे जो है तुरंत जो है अम्बरीश के पास चरणों को पकड़ना चाहा। अम्बरीश ने तुरंत चरणों में लेट करके प्रणाम किया और वो पात्र हाथ में देखा। तब दुर्वासा ने कहा ये पात्र कैसा है? कहा ये वही चरणोदक है जिसको आपने देखा था। तब तक 1 वर्ष व्यतीत हो चुका था। दुर्वासा ने प्रायश्चित किया प्रभु जी की इच्छा से, और उसके बाद जो है 10वें स्कंद में 9वें स्कंद में जो है भगवान राम के जन्म की कथा आती है। क्योंकि भगवान राम का जन्म होता है, उसके बाद भगवान कृष्ण के जन्म की कथा। पहले भगवान राम का जन्म होता है, फिर कृष्ण जन्म। 3 अध्याय में भगवान राम के जन्म की कथा, 2 अध्याय में भगवान राम के जन्म की कथा है। 9वें स्कंद। परमानंद कंद भगवान की जय हो। पूरी कथा शुरू से लेकर अंत तक 9वें स्कंद में वर्णन किया है। उसके बाद जो है भगवान राम के जन्म के अनेक कारण थे। पहला कारण अंधी अंधा का श्राप, दूसरा कारण मनसुतरूपा की तपस्या, देवर्षि नारद का श्राप। भगवान राम के जन्म के अनेक कारण थे। भगवान राम का जन्म, चारों भाइयों का जन्म हुआ। उसके बाद भगवान ने अनेक लीलाएं की। 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण के जन्म की कथा आती है। परमानंद कंद भगवान की जय हो।
श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित ने पूछा, प्रभु भगवान कृष्ण के जन्म की कथा मुझे सुनाए। भगवान कृष्ण के जन्म की कथा आप लोग सुनेंगे, उसके पहले 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन, उसके बाद जैसे हरी इच्छा हुई आप लोग। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाय मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हाय हाय राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाले मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के, ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी और राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मैं तो रोजी रोजी भोग लगाऊंगी। मैं तो रोजी रोजी भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। वो माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। वो माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारे श्याम, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम
ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा, ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। वो तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी, राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम। मेरे राम, ओ मेरे प्यारे राम, मेरे प्यारे राम, ओ मेरे राम। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, धर्म बढ़ता है, तब तब भगवान का जन्म किसी ना किसी रूप में। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जिस समय पृथ्वी पर जो है अत्याचार बढ़ा, दुष्ट कंस का अत्याचार बढ़ा, मां पृथ्वी जो है गाय के रूप में पहुंची और देवताओं के पास पहुंच करके प्रार्थना किया, प्रभु अगर इसी तरह अत्याचार बढ़ता रहा तब तो हमारा रहना दुर्लभ हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः, जनिष्ये तद प्रियार्थम सम्भवन्त सुस्त्रियः। ब्रह्मा ने कहा, चिंता मत करो, मथुरा में वसुदेव नाम के राजा, वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से जो है नारायण कृष्ण रूप में अवतरित होंगे और उन्हीं के द्वारा पृथ्वी पर राक्षसों का संहार होगा। गोकुल में नंद जी की भार्या होंगी यशोदा, यशोदा जी के यहाँ परात्पर प्रभु की दिव्य चिन्मयी माया रूपी पुत्री रूप में अवतार लेकर के आएंगे। हे माता पृथ्वी, चिंता न करो, आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य है, हम लोगों का भी कर्तव्य है, कुछ ना कुछ करें। देवता बोले, क्या किया जाए? कहा, हम लोग भगवान के अवतार लेने की प्रार्थना करें। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था, बहुत बड़ी तपस्या किया, पुत्र प्राप्त के लिए कामेश यज्ञ किया, पुत्र कामेश यज्ञ, तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हुई। एक बार अपने सहेलियों के साथ वन में घूम रही थी, महाराज उग्रसेन की पत्नी एक दुर्मलिक नामक राक्षस ने उसे देखा। राक्षस की छाया उस पर पड़ गई, जिससे जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम हुआ कंस। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा, राजन
आपके वंश को नष्ट करने वाला ये संतान होगा। जब ब्राह्मणों से पूछताछ करवाया तो कहा ये जो वंश है आपका पुत्र ये आपके वंश को समूल नष्ट कर देगा। तब जो है प्रभु जी की इच्छा से उग्रसेन जी ने उसे लता पताओं में लपेट करके एक पेटी में भर करके जो है किया। और उसके बाद जो है परंतु वसुदेव के पिता सूरसेन यमुना के जल में स्नान कर रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे, भजन कर रहे थे। उसने देखा तो उसे अपने घर ले आए। उस जो है उसको खोला गया, उसमें संतान मिली छोटी सी नवजात शिशु। वसुदेव ने कहा, अब जो है सूरसेन ने कहा ये हमारा दूसरा बेटा है, ये हमारा, इसका पालन पोषण कीजिए। कंस वसुदेव जी के साथ सूरसेन के यहाँ पल रहा है। उग्रसेन जी के कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। इस कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि मैं उग्रसेन का पुत्र हूं। नारद जी ने आकर के बताया। अब जैसे इतना बताया, तुम जो है इनके पुत्र नहीं हो, तुम जो है उग्रसेन के पुत्र हो। दुष्ट कंस जो है ये बड़ा ही उद्दंडी था, पहुंच गया, उग्रसेन को जो है दंडित किया और उग्रसेन को जो है बंदी गृह में बंद कर दिया। स्वयं राजा बन गया, अन्याय करने लगा, ब्राह्मणों को दंड देने लगा, संतों को दंड देने लगा। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, तमाम राक्षसों को बुलाया, अघासुर, बकासुर, त्रिपुरावर्त, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया और कहा कहीं धर्म नाम की चीज नहीं होना चाहिए, कहीं यज्ञ नहीं होना चाहिए, कहीं पूजा नहीं होना चाहिए। अन्याय अत्याचार बढ़ने लगा। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार से लोग कंस की बुराई करने लगे, कंस को धिक्कारने लगे। एक दिन कंस ने विचार किया कि अब सब लोग मुझसे द्वेष करने लगे, कोई उपाय करना चाहिए। हमारी बहन जो है देव की विवाह के योग्य हो गई है, इसका विवाह मैं अपने हाथ से करूंगा, स्वयं करूंगा। अब जो है प्रभु जी की इच्छा से विवाह करने के लिए निश्चित किया। सूरसेन के पुत्र वसुदेव जो है, वसुदेव के साथ विवाह करने का निश्चय किया। कहा इसे मैं स्वयं भेजने जाऊंगा, जब लोग ऐसा देखेंगे तो शायद वो प्रभावित हो जाएंगे। ऐसा विचार करके जो है विवाह करने का, बारात आई, विवाह संपन्न हुआ। देवकी को रथ पर बैठाया, खूब दान दिया, तमाम दासियों को उनके साथ में भेजा और जैसे रथ जो है प्रभु जी की इच्छा से रथ नगर से बाहर निकला, तुरंत आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू भेजने जा रहा है, इतने हर्षोल्लास के साथ इसी बहन के 8वें गर्भ के द्वारा तुम्हारी मृत्यु निश्चित। आकाशवाणी को सुना, देवकी की चोटी को पकड़ लिया, रस से नीचे गिरा दिया
म्यान से तलवार निकाला, मारना चाहा, मारना चाहा। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया, ये नवजात शिशु है। हाँ, वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया, ये नवविवाहिता है, आपकी बहन है, आपको अगर भय है तो इसके 8 मैं सूरसेन पुत्र वसुदेव संकल्प करता हूं, इसकी सारी संतान मैं तुम्हें ला करके। कंस ने विचार किया, ये बड़े सत्यवादी हैं, छोड़ दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन इस प्रकार से जो है वसुदेव देवकी को लेकर के आए और उसके बाद धीरे धीरे समय चक्र व्यतीत हुआ जो है, और उसके बाद देवकी ने प्रथम संतान को, वसुदेव ने अपने वचन के अनुसार पुत्र को देवकी के गोद से ले लिया, ला करके कंस को दिया। कंस को दया आ गई, उस पुत्र को उसने छोड़ दिया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई, अगर इसी तरह से दया भावना इसके अंदर आती रही तब भगवान का जन्म नहीं होगा। देवताओं ने क्या किया, विचार किया किसको बुलाया जाए, देवर्षि नारद को बुलाया। नारद ने जाकर के कंस के मति को भ्रमित कर दिया। एक 8 पंखुड़ी वाला कमल का फूल ले गए और उसके द्वारा गणना करवाया, जिस तरफ से गिने वही तरफ से 8वां निकले। मत भ्रमित हो गई, कहा यह देवताओं की चाल है, पहली संतान 8वीं हो सकती है, 8वीं पहली हो सकती है। इस तरह से मत को भ्रमित कर दिया। अब जो है कंस पहुंचा और देवकी की गोद से संतान को छीन लिया और उसे जो है मार दिया प्रभु जी की इच्छा से। देवकी और वसुदेव को बंदी गृह में बंद कर दिया। अब 7 दरवाजे के अंदर बंद किया जो है, पहला गेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। अब बढ़िया पहरेदारों को लगा दिया, कोई भी धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। दूसरी संतान हुई, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 6 संतानों को क्रमशः मार दिया। 7वें में भगवान ने शेषावतार लक्ष्मण को बुलाया, क्योंकि द्वापर त्रेता में भगवान लक्ष्मण कहते थे अगर मैं बड़ा होता तो ठीक है। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा अब की बार तुम बड़े बन जाओ। भगवान भेजे और गर्भ में 7वां गर्भ जो है देवकी की गर्भ में 7वां गर्भ आ गया। पहरा चौकस हो गया, पहरा लगवा दिया, 7वां गर्भ है। भगवान ने विचार किया इसे भी नष्ट कर देगा। जन्म लेने पर भगवान ने अपनी योग माया की प्रेरणा से संकर्षण शक्ति के द्वारा वो गर्भ उठा करके जो है रोहिणी की गर्भ में। इधर समय बीत कर संतान नहीं उत्पन्न हुई तो सब लोग सोचने लगे 7वां गर्भ देवकी का नष्ट। क्या बच्चा तैयार है? हाँ भाई। कंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय 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 ब्रह्मा ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय भरत सहित चारों भैयन की जय जय भरत सहित चारों भैयन की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय यमुना की 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 जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गौरांग भगवान की जय हो। आठवें में भगवान स्वयं गर्भ में आए। जिस समय भगवान
गर्भ में प्रवेश किए बंदी गृह में। जिस बंदी गृह में अंधकार था वहां प्रकाश विद्यमान हो गया, क्योंकि भगवान गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं देवता बहुत प्रसन्न है कि अब भगवान के प्रकट होने का समय आ गया है। इधर जो है कंस ने पहरेदारों को जो है पहरेदारों से कह दिया कि 8वां गर्भ है ये, 6 को तो हमने मार ही दिया है, 7वां गर्भ नष्ट ही हो गया, अब यही है